आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। खुदावन, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु एक बार फिर आपने ये मौका दिया कि हम आपकी महिमा के लिए इकट्ठा हों। प्रभु हम जहाँ कहीं भी हैं लेकिन आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन दिनों में भी आप हमें संभाले हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम आगे का समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हम सबको संभाले रखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के नाम को कि वो हमारे साथ भला है और विश्वास योग्य है। और जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज का दिन यानी कि 10 मई जो जाना जाता है मदर्स डे के नाम से, तो आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम लेडीज़ का कैसे रोल है परमेश्वर के राज्य में, एक माता का क्या रोल है और कैसे परमेश्वर हमें संभालता है एक माँ के समान। तो हम जानेंगे जैसे कि बहुत सारी जन कहते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के अच्छे अच्छे विश्वास योग्य दासों ने बहुत सारे कार्य किए, वचन में लिखा हुआ है। तो उनमें जैसे अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है और दाऊद है, सुलेमान राजा है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रीति से परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया। तो उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हर एक स्त्री को भी एक मौका दिया जो पहले वो निकल नहीं पाती थी, लेकिन बाइबल बताती है कि पहले पहले स्त्रियों ने ही जाकर सुसमाचार बताया। अगर हम देखें जब भी यीशु मसीह की कब्र खाली पाई गई तो वहाँ पे पहले पहले मरियम मगदलिनी थी जिसने ये विटनेस किया और उसी को दूत ने भेजा कि मेरे चेलों के पास जाओ, मेरे भाइयों के पास जाओ। यीशु मसीह ने उससे कहा और उन्हें जाके बताओ कि मैं फिर से तुमसे मिलने जा रहा हूँ। तो उस सुसमाचार को पहले पहले स्त्रियों ने लेके गए। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने कोई भी डिफरेंस नहीं रखा लेडीज़ में या जेंट्स में, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको मसीह में एक बनाया है। तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग स्त्रियों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य किए। प्लस हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। हम पहले पढ़ेंगे 2 तिमोथियो 1:5। इस वचन में अगर हम देखें तो पौलुस है जो प्रभु का दास है, उसका जो चेला था जो उससे सीख रहा था यानी कि तिमोथी, वो उसे एक आश्वासन दे रहा है, एक एनकरेजमेंट दे रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है। हम देखेंगे वो क्या है। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिकी में था, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। यहाँ पे पौलुस उससे एक एग्जाम्पल दे रहा है। अगर एक वचन हम आगे पढ़ेंगे 4, और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर कर के तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। आगे और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिकी में था, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। तो यहाँ पे बता रहा है पौलुस उसे उनकी विश्वास योग्यता के विषय में उन्हें एनकरेज कर रहा है और तिमोथियस को एक एग्जाम्पल फॉलो करने के लिए कह रहा है। जो उसकी नानी ने, उसकी मम्मी ने वो चीज़ों को फॉलो किया, वो परमेश्वर के साथ उस वचन में विश्वास योग्य रहे, उस फेथ में वो विश्वास योग्य रहे और उन्होंने अपनी जनरेशन्स में वो पास किया। तो वैसे ही वो तिमोथियस को भी एक एग्जाम्पल दे रहा है कि तू भी वैसे ही उस विश्वास को आगे लेकर चल और एक एग्जाम्पल बन। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक मदर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जो यूनिस कहलाती है। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ कार्य किए लेकिन उनके नाम शायद ना भी हो, उनके सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए। यहाँ पे इनके कार्यों का तो बहुत ज़्यादा उल्लेखन नहीं किया गया है, लेकिन यूनिस का नाम बताकर वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो उसने न केवल एक बच्चे को उत्पन्न किया, प्रभु में बढ़ाया, लेकिन उसके मन में एक ऐसी लालसा को उत्पन्न किया कि वो प्रभु के लिए आगे खड़ा हो। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि बाइबल भी हमें कहती है, बाइबल में एक वचन में ये भी लिखा हुआ है, एक बच्चे को लड़कपन से जो हम सिखाते हैं वो बुढ़ापे तक नहीं भूलता। वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को
हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं उन्हें उत्साहित करना है कि कैसे हम परमेश्वर के नाम को और आगे लेकर चलें, उस पर विश्वास करें, परमेश्वर को जानें और उसके नाम की महिमा करते रहें। हम एक और एग्ज़ाम्पल देखेंगे जो है रिबेका का। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उत्पत्ति का हम पढ़ेंगे 27 अध्याय उसका 6 वचन से। इसमें मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। अब ये जो रेबेका है वो परमेश्वर की ओर से इसहाक को पत्नी करके मिली, और इसकी हम बहुत अच्छे से बात को जानते हैं, इस एग्ज़ाम्पल को जानते हैं। अभी उनके 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। याकूब था छोटा, एसाव था बड़ा। एसाव पापा का प्यारा था और याकूब मम्मी का प्यारा था। अभी लाड तो हर एक को मिलता है, और ज़्यादातर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको बहुत लाड मिलता है। तो वैसे ही रेबेका भी याकूब को बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत लाड करती थी। लेकिन क्योंकि एसाव बड़ा था तो पहला जो बर्थ राइट होता है, जो पहली आशीष, पहलोठे की जो आशीष होती है, उसका हकदार एसाव था। लेकिन रेबेका ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल अच्छा सेट नहीं किया, उसने गड़बड़ी की। क्या की वो हम देखेंगे। तब एसाव अहर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से बात कर रहा था तब रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब है मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चों को ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उनको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे बताया गया है कि रिबेका ने उसके पिता को, याकूब के पिता को, यानी कि अपने पति को ये सुना कहते हुए कि एसाव से उसने कहा कि तू जाके एक बछड़े को ला और मेरे हिसाब से, मेरा जैसे स्वादिष्ट, मुझे जैसे पसंद है उस रीति से उसे बना के खिला और मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन उस बात को रिबेका ने वहाँ पे अपने बेटे से ट्विस्ट करने के लिए कहा कि मैं तुझे वहाँ पे चीटिंग करने के लिए हेल्प करूँगी। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो मैं तुझे चीटिंग करने के लिए हेल्प करूँगी अपने ही भाई के विरुद्ध में। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल रेबेका वहाँ पे प्ले करती है, जहाँ पे वो याकूब को उत्साहती है कि वो अपने भाई के विरुद्ध में जाए, अपने पिता से झूठ बोले, क्योंकि उस टाइम पे इसहाक देख नहीं पाता था, उसकी नज़र कमज़ोर थी। तो अगर वो चीटिंग करता भी तो वो बहुत ही आसानी से पकड़ा नहीं जाता। लेकिन इसका जो नतीजा हुआ वहाँ पे, उस बात में वो सफल तो हुए, उसे वो बर्थ राइट मिला तो सही, उसे वो पहलोठे की आशीष मिली तो सही इसहाक के आने से पहले। लेकिन ऐसा हुआ कि उसे आगे की ज़िंदगी में अपने परिवार से अलग रहना पड़ा, उसे भाग जाना पड़ा अपने परिवार से, उस डर से कि ऐसा नहीं मेरा भाई एसाव मुझ पर हानि करे या मुझे मार डाले। और इस कारण वो काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहा। लेकिन परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य है। हम देखते हैं आगे चल के याकूब को परमेश्वर ने उसका मन फेरा और उसे आशीष भी किया। लेकिन यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देखते हैं रेबेका ने, उसने अपने बेटे को वो सही शिक्षा ना दी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है भले ही एसाव पहलोठा था, लेकिन याकूब को परमेश्वर ने पहले से ही, माँ के गर्भ में से पहले से ही उसे चुना था। और ये वचन कहा था कि जो छोटा है उसको बड़ा वाला सर्व करेगा, बड़ा वाला उसके अधीन में रहेगा। तो वो चीज़ परमेश्वर अपने हिसाब से पूरा कर सकता था, लेकिन रिबेका ने उसमें गड़बड़ी लाई और वहाँ पे याकूब को उस चीज़ को सफ़र करना पड़ा। वैसे ही एक माता बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने बच्चों के लाइफ में। हम बहुत बार देखते हैं कि कैसे बच्चे अलग अलग परिवारों में जैसे वो ग्रो करते हैं, तो हर एक का अपना अपना कह सकते हैं अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं, अपने अपने एथिक्स होते हैं। कोई हम्बल रहता है, कोई मारपीट करता है, कोई क्या करता है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, कोई बोल्ड रहता है, कोई एकदम से किसी की भी नहीं सुनता। तो उन चीज़ों में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक मदर का। तो वैसे ही एक और एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे माता मरियम का, जो हम मत्ती में पहले अध्याय में हम बहुत अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं कि जब एंजल भेजा गया, परमेश्वर की ओर से दूत भेजा गया ये बताने के लिए
कि तेरे पास एक बालक उत्पन्न होगा जो परमेश्वर की योजना को पूरा करेगा और वो मसीहा कहलाएगा, जो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा, उनका छुटकारा करेगा। हम देखते हैं कि वहाँ पे जब मरियम को ये मैसेज मिला तो उसने बहुत ही दीनता के साथ, एक विलिंग हार्ट के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ प्रभु, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसमें वो फूल नहीं गई, वो उस बात में घमंडी नहीं हो गई कि परमेश्वर ने स्वयं मुझे दूत भेजा या परमेश्वर का स्वयं निज पुत्र मेरे अंदर उत्पन्न होने वाला है तो मैं कुछ हूँ। जैसे कि हम छोटी ही बात में जब हमें आदर मिलता है या एक हमारा पुरस्कार हमें मिलता है तो हम बहुत ही उस चीज़ में फूल जाते हैं कि अरे मैं कुछ हूँ। लेकिन मरियम को परमेश्वर ने जो चुना वो बहुत ही अच्छा चुनाव था, वो बहुत ही सही चुनाव था। हम उसे सर्टिफाई करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन हम उसमें से सीख रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि मरियम ने अंत तक यीशु मसीह की चेली बनी रही। यीशु मसीह की माता का नाम प्रेरितों में भी पाया गया। जब प्रेरित 120 लोग मिलकर वहाँ पे ऊपरी कोठी में प्रार्थना कर रहे थे, तब भी वहाँ पे पहला नाम मरियम का है कि मरियम वहाँ पे जो यीशु मसीह की माता थी वो उनके साथ प्रार्थना में बनी हुई थी। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, चलो बाबा मेरा पर्पस पूरा हो गया तो मैं भी अपने घर पे अभी खुश, नहीं। लेकिन मरियम ने अंत तक अपने जीवन भर अपने उस पर्पस को सॉल्व किया, उस पर्पस को फुलफ़िल किया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा। तो हम देखेंगे मरियम से हम कौन सी उत्तेजनाएं ले सकते हैं। यूहन्ना 2:5 पढ़ेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल ऐसा हुआ कि काना नगर में एक शादी हो रही थी और वहाँ पे उनका जूस ख़त्म हो गया, यानी कि जैसे हम कहते हैं दाखरस, वहाँ पे लिखा हुआ है वो दाखरस ख़त्म हो गया और वहाँ के काफ़ी सारे मेहमानों के लिए कम पड़ गया। तो वहाँ पे अगर मैं पूरा ना पढ़ के आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ऐसा हुआ कि यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह से कहा कि कुछ उपाय करो। यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि अब मेरा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मरियम ने बहुत ही दीनता के साथ उस चीज़ को वहाँ पे कहा और इसके कारण यीशु मसीह ने, क्योंकि वहाँ पे आवश्यकता थी, बिना अपने समय के वो चीज़ वहाँ पे की। और यीशु मसीह को ही न मनाया सिर्फ, लेकिन उसके साथ साथ उसके चेलों से भी कहा कि जैसा वो तुमसे कहे वैसा तुम करो, बिना कोई क्वेश्चन पूछे। उसने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि तू मेरा पुत्र है, तुझे मेरी आज्ञा माननी ही है। लेकिन वो जानती थी कि भले ही वो मुझसे उत्पन्न हुआ है, लेकिन है वो परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र। तो उसने बहुत ही दीनता वहाँ पे बनाए रखी और एक हम्बलनेस के साथ जब वो रिक्वेस्ट की, यीशु मसीह ने वहाँ पे वो मिरेकल किया। और जब चेलों ने वहाँ पे उस आज्ञा पालन को किया तो उन्होंने पानी को दाखरस में कन्वर्ट होते देखा। और वहाँ पे जो वहाँ का महाराजा था वो बहुत ही खुश हुआ कि इतना अच्छा, इतना टेस्टी, इतना कभी क्वालिटी वाइज अच्छा दाखरस हमने देखा नहीं है और आपने ये कहाँ से लाया। और वहाँ पे उनकी परमेश्वर ने इज़्ज़त को बचा लिया। यीशु मसीह ने वहाँ पे उनके लिए उस कार्य को किया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की माता ने वहाँ पे न केवल यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस रखा, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को भी दूसरों में ट्रांसफ़र किया और कहा कि उस पर भरोसा करो, जैसा वो कहता है वैसे करो, बिना कोई क्वेश्चन के। आगे हम देखेंगे यूहन्ना का 19:26 और 27 वचन। यीशु ने अपनी माता उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह की माता ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, वैसे ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वहाँ यहाँ पे क्या होता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, वो बस अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपने पर ही थे, अपना पूरा कार्य ख़त्म कर चुके थे। लेकिन वहाँ पे आखिरी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं। किसके पास? यूहन्ना के पास, अपने एक चेले के पास। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अपनी माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर है, भले ही उसके और भी भाई बहन थे, भले ही मरियम के और भी बच्चे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रिय यूहन्ना जो चेला था उसका,
उसके पास सौंपी कि तू इसका ध्यान रखना। इसमें और भी पर्पस था कि वो और करीब से परमेश्वर की योजना को जानता। और अंत में हम देखते हैं यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिखा उसमें बहुत ही बड़ा इसका रोल भी है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे दो तरफी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी की, यानी कि न केवल परमेश्वर का पर्पस सॉल्व किया, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी मदर थी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी के हाथ में सौंप के गया। उसकी माता को अकेला नहीं छोड़ के गया, क्योंकि हम जानते हैं यूसुफ के बारे में आगे नहीं लिखा हुआ है। यूसुफ जो उसका पिता था शरीर में, वो अपने जीवन में अपनी जो सफ़र है वो पूरा कर चुका था। तो हम देखते हैं न केवल मरियम ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उस यीशु मसीह को उस वैल्यूज़ में बढ़ाने का, लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। तो उसी रीति से हम देखते हैं एक मदर का जो रोल है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा होता है। हम देखते हैं कि न केवल जैसे हम देखें हमारी माता के विषय में, लेकिन बहुत सारे ऐसी स्त्रियां होती हैं हमारे जीवन में जिससे हम सीखते हैं। और बहुत बार हम बहुत लोगों को सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स की मम्मी को भी वो मम्मी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे वो कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। वैसे ही मैं चाहूँगी कि हम अपने आत्मिक माता पिता की भी आदर करें। वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के माता पिता की इम्पोर्टेंस करते हैं, वैसे ही हमारे आत्मिक माता पिता का भी हम आदर करें, क्योंकि आत्मिक रीति से जब हम बढ़ते हैं तो हम उनसे भी सीखते हैं और उसमें बहुत ही बड़ा वो रोल प्ले करते हैं, बहुत ही सारे सेक्रीफाइसेस हमारे लिए करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम न केवल अपने मम्मी पापा को, लेकिन हम उनके प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें। आगे हम देखेंगे जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, तो उसने एक एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया कि उसने भी अपनी माता का ध्यान रखा। वैसे ही जैसे वचन कहता है, नीति वचन में हम पढ़ेंगे 6:20, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, अपनी माता की शिक्षा को न तज। अपनी माता की शिक्षा को न तज, यानी कि जो तेरी माता तुझे सिखाती है उसे हमेशा याद रखना, उसको हमेशा फॉलो करना। क्यों ऐसे करने से क्या होता है? नीति वचन 23 का 22 वचन पढ़ेंगे और 25 वचन पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले को ही सुनना, और जब वह तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसे तुच्छ न जानना। क्या कहता है? अपने जन्माने वाले की सुनना, जन्माने वाले की सुनना, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसे तुच्छ न जानना। अक्सर हम जब बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने माता पिता को ऐसे सोचते हैं कि अरे उनको थोड़ी कुछ पता, लेकिन वो भी उन सारे एक्सपीरियंसेस से पास होके आए हैं। वो हमें सिखाते हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, हमसे डबल एज के हैं, तो वो हमसे ज़्यादा अनुभवी है। हो सकता है आज की टेक्नोलॉजी में, आज के जो बाहर का माहौल है उससे वो वाकिफ़ इतना ना हो जितना कि हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें तुच्छ जाने या ऐसे समझें कि अरे उन्हें तो कुछ पता नहीं। हमें उन्हें तुच्छ नहीं जाना है, उल्टा उन्हें सिखाना है, उस चीज़ में उन्हें उत्साहित करना है कि हाँ आपसे हमने सीखा है, आप हमारे इनकरेजमेंट हो, आप हमें नहीं सिखाते, आप हमें इतना विजडम नहीं देते, आप हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं देते, आप हमें उतना उत्साहित नहीं करते, तो आज हम इस पोजीशन में नहीं होते कि उन सारी जो आज इर्द गिर्द की बातें चल रही हैं हम उससे कोप कर पाएँ। अगर हमारे माता पिता ने बचपन में ही हमें छोड़ दिया हो कि अरे जैसे बढ़ना हो बढ़े, तो क्या आज हम उस स्थिति पे होते? क्या अगर वो हमें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते, हमें एजुकेशन नहीं देते, तो क्या हम इस पोजीशन पे होते जो हम इतना घमंड करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज उनका बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में, इसकी वजह से ही आज हम जो कुछ हैं वो हैं, और उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अच्छे माता पिता दिए। उसके बाद हम देखेंगे 25 वचन, तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होए। वाओ, क्या कहता है? तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो।
सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग पता है क्या होती है? जब एक माता पिता अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं कि वाह मेरे बच्चे सही मार्ग पर हैं, सही मार्गदर्शन पर हैं और बिना कोई गलत कार्य करते हुए वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है तभी ही जब हम मसीह में चल रहे हैं, मसीह के वचनों पर चल रहे हैं, ये तभी ही पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वचन लिखा हुआ है, इफिसियों 6 का 1-2 पढ़ेंगे। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यही वह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। क्या कहता है वचन? इफिसियों 6 का 1 बताता है कि हमें माता पिता का आदर करना है, उनकी आज्ञाओं को सुनना है। क्यों? ऐसा करने से हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। कौन सी ब्लेसिंग है? दीर्घायु की। आज अगर हम देखें, किसी से पूछें हम कि सबसे लंबी आयु किसको जीनी है, तो अक्सर हम क्या कहेंगे? नहीं बाबा नहीं, मुझे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ से डरते हैं कि आगे की जनरेशन कैसी होगी, आगे का माहौल कैसा होगा, एक जीने की इच्छा नहीं। लेकिन जो वचन कहता है उस आशीष के साथ साथ ऐसी आशीष है, न केवल दीर्घायु लेकिन अच्छे जीवन की आशीष। हम बुराई के साथ नहीं, लेकिन एक भलाई, परमेश्वर की भलाई के साथ एक अच्छी लंबी उम्र को बिताएंगे। यदि परमेश्वर ना आया जल्दी तो हमारी दीर्घायु से वो आशीष करेगा, क्योंकि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, उन्हें तुच्छ नहीं जानते। ऐसे कई सारे बाइबल के वचन हैं जो हमें बताते हैं कि माता पिता का आदर करना है। कुछ लोग थे ऐसे बाइबल में जो वचनों को फॉलो करते थे, जो लॉस को फॉलो करते थे, लेकिन अपने माता पिता को आदर नहीं करते थे। वो अपना पार्ट जो है छोड़ के चले जाते थे कि अरे अभी हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आपके लिए हम लोग लायबल नहीं हैं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे क्योंकि हम परमेश्वर को सर्व कर रहे हैं, आप अपना देखो। ये चीज़ के लिए भी परमेश्वर ने वहाँ पे कहा, यीशु मसीह ने कहा ये सही नहीं है। जिनको हम देखते हैं उनके साथ अगर हम फेथफुल नहीं हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं निभा पा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य में मेरे साथ तुम कैसे विश्वास योग्य रहोगे। क्योंकि अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं तो परमेश्वर बड़े का अधिकारी हमें कैसे बनाएगा। तो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माता पिता के प्रति भी वो पूरी करनी है। और ये क्यों ऐसा संभव है कि हम कर पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चौखा है, जो गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। अक्सर हम सुनते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत इंस्पिरेशनल जो प्रीचर्स होते हैं, जो कोट्स होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना है, लेकिन हम उन चीज़ों में वहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर में हैं, हम फेल हो जाते हैं। हम चाह कर भी, हमें समझ होती है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम नहीं कर पाते, हम फेल हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, वचन में इतनी सामर्थ है, जब हम उस चीज़ को सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, उस वचन को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे जीवन में हम पढ़ते हैं, वो स्वयं जीवन देने वाला वचन है जो हमारे अंदर उस इच्छा को उत्पन्न करता है कि हम उन चीज़ों को कर पाएँ, हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम वो चीज़ों को कर पाएँ जो हमारे लिए कठिन थी, लेकिन आज परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा वो हमारे लिए मुमकिन हो जाती है, और साथ साथ प्रभु हमें ब्लेसिंग भी देता है। वैसे ही अगर हम देखें, ये तो हमने देखा कि माताओं का क्या रोल है, परमेश्वर हमारे माता पिता के विषय में क्या कहता है, क्या हमें सीख देता है, लेकिन उनसे भी बढ़कर जो माता पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो किसके द्वारा मिले? वो परमेश्वर के ही द्वारा मिले। तो उससे भी बढ़कर जो स्थान है वो है परमेश्वर का। क्यों ऐसा? एक माता का बहुत सारे जन कहते हैं कि परमेश्वर, जो मसीह को नहीं जानते अक्सर, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माताओं को दिया हर एक के परिवार में। लेकिन मैं कहूँगी ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उन माताओं को इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएँ। परमेश्वर होता ही नहीं अगर वो सब जगह ना पहुँच पाए तो। लेकिन हम देखेंगे जब कुछ ऐसे लोग भी हैं जीवन में जिनकी माताएं चली जाती हैं
या इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, या जन्म होते ही बच्चों को छोड़ देते हैं, उनकी क्या? उनके पास फिर परमेश्वर क्या उनसे पक्षपात करता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर एक के ऊपर अपना मेह बरसाता है, हर एक के ऊपर अपनी करुणा बरसाता है। हम देखेंगे यशाया 49 का 15। वचन कहता है उसमें कि क्या एक माता दूध पिलाए बच्चे को, दूध छुड़ाए हुए बच्चे को, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्या कहता है? क्या एक माता अपने दूध छुड़ाए हुए लड़के को भूल सकती है? एक छोटा सा बच्चा जो अभी सिर्फ फीड पर ही है, मात्र 1-2 साल का रहता है, इतना मासूम रहता है, कोई भी एक छोटे बच्चे को देखता है, हर एक को मन करता है मैं उसे उठाऊं, मैं उसे अपना प्यार दूं, मैं उसे पैम्पर करूं, चाहे वो किसी और का बच्चा ही क्यों ना हो। कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? कोई लोग कहते हैं अरे मैं तो अपने बच्चे के लिए ऐसा कभी ना सोचूं। बिल्कुल सही, कोई माता नहीं सोचती, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसे आ जाती हैं जहाँ पे उन लोग छोड़ भी देते हैं। वहाँ पे ये वचन सत्य ठहरता है कि कोई माताएं अपने बच्चों को भी छोड़ देती है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। भले ही माता पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने के लिए अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग शादी करके परिवार से अलग हो जाते हैं। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। किसी के माता पिता छोड़कर इस संसार को चले जाते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, एक माँ हर एक के लिए एक अजीज़ रहती है। जैसे हम देखें, कुछ ही दिन पहले मैं सोच रही थी तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में जिसको हमारी छोटी छोटी बात में भी इंटरेस्ट होता है, भले हम चाहें या ना चाहें? हमारी माता। क्यों? कुछ भी कर रहे हैं, कितने भी बड़े हो जाएं, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे भी बताओ, किधर जा रहे हो, उनको इंटरेस्ट रहता है। उन्हें ऐसा नहीं है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि कि हम कहीं पे भटक जाएंगे या हम लोग कुछ गलत करेंगे, लेकिन वो उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा एक माता को इंटरेस्ट होता है कि हर एक छोटी छोटी बात उसे पता हो अपने बच्चे की। वो उस बात में खुश होती है, वो उस बात में आनंद मनाती कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वैसे ही हम देखें, परमेश्वर भी हमारी हर एक बात में इंटरेस्ट रखता है। माँ से भी बढ़कर उसका प्रेम है। क्यों? भजन संहिता देखेंगे 27 का 10, जहाँ पे प्रभु का एक दास जो परमेश्वर के मन के निकट है, वो एक गवाही देता है जहाँ पे वो अपने दुश्मनों से भाग रहा है, बिल्कुल अकेला है, बहुत ही पीड़ा में, तकलीफ़ में है, लेकिन वहाँ पे वो एक गवाही देता है, एक प्रार्थना करता है। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। क्या कहता है? मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। उसको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अगर परमेश्वर हर जगह नहीं पहुँच पाता तो जो परमेश्वर दिखता नहीं उसके विषय में उसे कॉन्फिडेंस कैसा? क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो हर जगह हर समय हमारे साथ मौजूद है। और वचन कहता है कभी भी हमारा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, न ऊँघता है न सोता है। अगर वो सो जाए तो हम लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु कभी भी नहीं सोता, कभी भी नहीं ऊँघता। वो 24 घंटे, जैसे हम बोलते हैं ना 24/7, वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ मौजूद रहता है, हमारे साथ निकट रहता है। भले वो दिखता नहीं शारीरिक रूप से, लेकिन हम उस चीज़ को महसूस और अनुभव बिल्कुल कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। और उसी कॉन्फिडेंस के ज़रिए यहाँ पे दाऊद राजा कहता है कि भले ही मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, उन दुश्मनों के बीच में जब वो घिरा हुआ है, वो उसको किसी का आसरा नहीं, लेकिन वो एकमात्र जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहता है कि तू मेरे साथ है, तू मुझे संभाले रहेगा। एक और वचन कहता है भजन संहिता 131 का 2, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है,
वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। क्या कहता है? जैसे ही एक छोटा बच्चा जब वो कोई भी चीज़ से डरता है, 2 या 3 साल का होता है, जब उसकी फीट छूटती है, उसके बाद कोई भी चीज़ की जब भी उसे लालसा होती है, उसकी माँ उसको अपने गोद में ले लेती है कि ठीक है, डर मत, ठीक हो जाएगा। जब बच्चा ग्रो करता है उसे एक डर रहता है, एक लोगों का, जब उसे समझ आती है, बहुत सारी बातों में वो डरता है, लेकिन उसकी माँ उसे बोलती है कि सिर्फ मेरे उस स्पर्श को, मेरी उस को महसूस कर, और उसे बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही वो उसे बाहों में लेती है वो बच्चा एकदम से शांत हो जाता है। बहुत बार हम देखते हैं बहुत बच्चा रोता है, किसी से भी हाथ में नहीं आता, लेकिन जब मोमेंट उसकी माँ उसे लेती है वो एकदम से शांत हो जाता है, उससे वो स्पर्श, वो उसे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। वैसे ही यहाँ पे दास कहता है, जो यहाँ पे भजनकार कहता है कि वैसे ही मैंने भी अपने मन को प्रभु तुझ में शांत कर रखा है। आज हम जब देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हमारे इर्द गिर्द में हो रही हैं, बहुत सारा डर है, बहुत सारी हम लोग नेगेटिव न्यूज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक डर कहीं ना कहीं आता है कि पता नहीं चल रहा कि कब क्या हो जाए। सब इकोनॉमीज ठप हो गई हैं, सब धंधे बंद हो गए हैं, लोग कुछ लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, हमारे पास जितने फिनेंसेस हैं हम कैसे वो मैनेज करेंगे। लेकिन प्रभु कहता है मैं प्रोवाइडर हूँ, मुझ पर भरोसा रख, मैं अपने पंखों तले तुझे छुपाए रखूँगा, और जैसे आज तक तुझे लेकर फिरा हूँ आगे भी तुझे लेकर फिरूँगा। मैं ही तेरा प्रोवाइडर परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरे लिए हर एक बात मुहैया कराऊँगा। और परमेश्वर कहता है जैसे एक दूध छुड़ाया हुआ लड़का एक माँ की गोद में शांत रहता है, वैसे ही तू भी मुझ पर कॉन्फिडेंस रखकर शांत रह, क्योंकि मैं तुझे प्रोटेक्शन दिए हुए हूँ। अभी ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें सिखाता है, वो हमें एक सत्य बात को बताता है कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहूँगी कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो बहुत बार वचन तो हमारे पास आता है, हम उस बात आनंदित भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार जैसे ही हम प्रार्थना रूम से बाहर जाते हैं फिर वही चिंताएं हमें सताती हैं। लेकिन इस मदर्स डे स्पेशल में जैसे बहुत गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं, और एक बहुत कॉमन गीत जो बहुत ही अजीज़ गीत हम सबको पता है कि माँ से गहरा तेरा प्यार है, तो कैसे वो, जब हम उस चीज़ को अनुभव ही नहीं करेंगे तो हम सिर्फ गाकर क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि क्योंकि इन दिनों में हमें बहुत सारा समय मिला है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं, उस माँ के स्पर्श को हम परमेश्वर के पास हम लोग बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, न केवल बोलने के लिए, लेकिन वाकई हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। ऐसा भी हुआ था बाइबल में, जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने गुलामी से, मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तो पीछे उनके सेना थी, मिस्र की सेना थी जो उन्हें नाश करने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। लेकिन जिस रोड से परमेश्वर उन्हें गाइड कर रहा था, ऐसे भी रोड से गाइड कर सकता था जहाँ पे एकदम से खुला मार्ग हो, लेकिन वो उन्हें ऐसे मार्ग पर लेके आया कि उनके आगे लाल समुद्र है। अब वे क्या करें? एक क्षण के लिए उनके दिमाग में आ सकता है कि अरे प्रभु, क्या तूने हमें मरने के लिए छोड़ा? आगे कुआं पीछे खाई, जैसे एक कहावत है, वैसे ही उनके आगे लाल समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना थी। लेकिन प्रभु ने जानबूझकर उन चीज़ों को वहाँ पे आने दिया ताकि वे जाने कि उनका परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि उस लाल समुद्र को भी धो बाग कर दिया। और जब उन्होंने उस मिरेकल को देखा, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को जाना, आगे हम देखते हैं वो न केवल उस लाल समुद्र से पार होकर निकले, बाकायदा एक लाल समुद्र दीवारों की तरह उनके लेफ़्ट और राइट में खड़ा था और बीच में से मार्ग बनकर वो वहाँ से पार होकर निकले। जैसे ही वो वहाँ से पार हुए, जैसे ही मिस्र की सेना उनके पीछे आई, उसके बाद वो पानी वापस समुद्र में बदल गया। जो दीवारों की तरह खड़ा था वो वापस पानी बन गया, बहता हुआ, और वहाँ पे उनके सारे जो दुश्मन थे वो उसके अंदर डूब मरे और वो हमेशा के लिए उनसे आज़ाद हो गए। इसीलिए हम देखते हैं कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में परिस्थितियां आने तो देता है, इसलिए नहीं ताकि वो हमें डुबाएं, लेकिन इसलिए क्योंकि शायद हमारे
जो दुश्मन है उन्हें तैरना नहीं आता, और परमेश्वर हमें उनसे अनंत छुटकारा देने के लिए और प्लस ये बात की समझ देने के लिए कि हमारा परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कोई छोटा वायरस क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, बड़ा लाल समुद्र क्यों ना हो, जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारा जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। तो एक बार फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि न केवल अपनी मम्मियों को, अपने पेरेंट्स को, आत्मिक माता पिता को, लेकिन परमेश्वर को भी उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आज के दिन के लिए उनको जाके उत्साहित करेंगे, उनको जाके एक थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू, आपने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि मैं भी अपने मम्मी के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से उनके लिए। क्योंकि जब मैं छोटी ही थी तो ऐसे उस टाइम पे व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम कलीसिया आ पाए, लेकिन कैसे न कैसे मेरी मम्मी मुझे उत्साहित करती थी कि तू कलीसिया जा, वचन सुनकर आ, और आज भी वो इनकरेज करती हैं कि मैं प्रभु में ग्रो करूं। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस शायद उन्होंने उस टाइम पे नहीं समझी हो, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज उसके हम फ्रूट्स देखते हैं कि सच में वो घर पर भी होती है ना, वो सिर्फ प्रार्थना करती है, उसे पता रहता है मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट किए हुए है। वैसे ही हम जो बच्चे हैं, हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कहाँ पे भी हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे माता पिता के साथ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी हर एक बात के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हर एक भली वस्तु से, हर एक भली चीज़ों से, और प्रभु अच्छे माता पिता से, आत्मिक और शारीरिक दोनों से प्रभु हमें आशीषित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप हमारे जीवन में आए, और पिता परमेश्वर सच में चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन आप हमारे साथ रहते हो प्रभु। इस आश्वासन को, इस कॉन्फिडेंस को, इस प्रेम को, इस आनंद को और इस तसल्ली को प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु हम सबके जीवन में हमेशा बनी रहे प्रभु। होने दे प्रभु कि हम एक उस दूध चढ़ा हुए लड़के के समान हर एक बात में प्रभु हम आप पर ही पिता परमेश्वर डिपेंडेंट रहें, आप में पिता परमेश्वर प्रोटेक्टेड रहें, आप में अपने मन को शांत करके रहें। कोई भी इर्द गिर्द की बातें प्रभु हमें डराने न पाए, लेकिन जो आपका वचन है, जो सत्य वचन है, वो हमारे जीवनों में राज्य करे और हम आप में बढ़ते जाएं। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। आइए मुख खोल कर उसका धन्यवाद करें। हम जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, मुख खोल कर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि और कितने दिन हम कलीसिया नहीं आने वाले हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ हर जगह पर है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा और कितने दिन ये लॉकडाउन चलेगा, लेकिन एक बात है कि कुछ भी हो जाए प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तो तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तो तू है। चाहे कुछ रहे हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं।
तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हम सब विश्वास से कहेंगे, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरी तो ये जिंदगी तुझ में है मसीह, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हाँ, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हाँ प्रभु, भले ही हम घर पे बैठे हैं, लेकिन हम हर समय आपको धन्य कह सकते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके उपकारों को सिमरन करते हैं प्रभु। हम अगर जो आपके उपकारों और गवाहियों को याद करेंगे तो प्रभु हमारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। आइए सब जितने भी लोग अपने घरों में बैठे हैं, मुख खोलकर उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। उसने असंभव कार्यों को संभव किया है, उसकी महिमा करें। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं,
कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। ओ तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। शुक्रिया मेरे खुदा तेरा, शुक्रिया मेरे खुदा तेरा, शुक्रिया मेरे खुदा तेरा, शुक्रिया मेरे खुदा तेरा। और हर वक्त चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों में हों, संकट में अति सहज से उपलब्ध होने वाला हमारा परमेश्वर है। चाहे हम कहीं भी हों, वो हमेशा हमारे साथ है। वो सुबह भी हमारे साथ है, वो शाम को भी,
रात को भी हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे संग रहता है, हमें वह कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। वो हमारा सच्चा साथी है, अनंत काल तक वो हमारे संग रहने वाला है। मुश्किल भरे हालातों में, तूफानी बरसातों में यीशु साथ ना छोड़े। मुश्किल भरे हालातों में, तूफानी बरसातों में यीशु साथ ना छोड़े। ओ साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी रे जीवन साथी। ओ साथी रे जीवन साथी। तेरे बिना ये पल ना कटे, तेरे बिना ये दिल ना लगे, तेरे बिना ये पल ना कटे, तेरे बिना ये दिल ना लगे। ओ साथी रे हो साथी रे, ओ साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, ओ साथी रे जीवन साथी। ओ साथी रे जीवन साथी। सुबह की किरणों में भी, तन्हाई रातों में भी यीशु साथ ना छोड़े। सुबह के किरणों में भी, तन्हाई रातों में भी यीशु साथ ना छोड़े। ओ साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, ओ साथी रे जीवन साथी। ओ साथी रे जीवन साथी। मन का तू प्रिय है, दिल के करीब है। मन का तू प्रिय है, दिल के करीब है। ओ साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, ओ साथी रे जीवन साथी। ओ साथी रे जीवन साथी। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हम आपकी संतान है प्रभु। प्रभु भले हम कहीं पर भी हों प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं प्रभु। प्रभु हमारे पापों के कारण आपने अपना मुख हमसे फेर लिया है प्रभु। हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर, हम पर दया कर प्रभु। हे पिता
पिता, क्या तू नहीं बोलेगा। प्रभु, जब भी हम बाइबल पढ़ें, हम आपकी आवाज़ को सुने, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। हे पिता, सुन न पिता, क्या तू नहीं बोलेगा। हे पिता, सुन न पिता, एक बार तो बोलना पिता। चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा, चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा। कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार। कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार। सुनना चाहूं तुझसे हरदम, हे पिता, मेरे पिता। सुनना चाहूं तुझसे हरदम, हे पिता, मेरे पिता। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। देखना चाहूं तुझको हरदम, हे पिता, मेरे पिता। देखना चाहूं तुझको हरदम, हे पिता, मेरे पिता। हे पिता, सुन न पिता, क्या तू नहीं आएगा। हे पिता, सुन न पिता, एक बार तो बोलना पिता। चेहरे की तेरी हंसी देती है मुझको जिंदगी। चेहरे की तेरी हंसी देती है मुझको जिंदगी। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। आप नहीं आए तो कौन आएगा। आप नहीं बोले तो कौन मुझसे बोलेगा। आप नहीं
बोलो ना, बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना। सुनना चाहूं तुझसे हरदम, हे पिता मेरे पिता। सुनना चाहूं तुझसे हरदम, हे पिता मेरे पिता। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। देखना चाहूं तुझको हरदम, हे पिता मेरे पिता। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी स्तुति को, आराधना को स्वीकारा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग ने स्तुति और आराधना की है, आपने सबकी स्तुति को ग्रहण किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे हर एक चीज़ को भी आप आशीष कीजिए प्रभु। जितने लोग प्रभु मुश्किलों में हैं, बीमार हैं प्रभु, जितने भी लोग इस कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं प्रभु, आपका छीदा हुआ हाथ, आपका चंगाई वाला हाथ, आपका प्रभु लहू हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु। आप यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपना वचन बेचकर लोगों को चंगा करते हैं प्रभु। आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है प्रभु। और प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी प्रभु आपके लहू में सुरक्षित हों, विश्वास में बने हुए हों। हम यही दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे के संपूर्ण समय का ताबा पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आपकी रज़ा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज हमारे मध्य में पूरी हो जाए, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन।